बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन। बेंगलुरु मेट्रो के फेज 3 का भी करेंगे शिलान्यास। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा। गया जी को देंगे कई बड़ी सौगातें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। 12 अगस्त तक देश भर में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान। नियंत्रण रेखा के पास तितवाल में मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज दोपहर 1 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया करेंगे पीसी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का निशाना। कहा राहुल गांधी बिना सबूत धमकी दे रहे। संविधान संस्था को धमकाना गलत। राहुल गांधी विध्वंसक हो चुके हैं। अगले 7 दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी। विधानसभा में पेश होगा विजन डॉक्यूमेंट 2047। सीएम योगी पेश करेंगे विकास यूपी 2047। 13 और 14 अगस्त को 24 घंटे चलेगी विशेष चर्चा। 14 अगस्त को सीएम योगी का होगा संबोधन। मंत्रियों को 15 मिनट चर्चा के लिए मिलेंगे। लखनऊ में अविरल संवाद पत्रिका का प्रवेशांक विमोचन का भव्य आयोजन। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मुख्य अतिथि। पत्रिका विमोचन में शामिल हुए कृषि मंत्री। ललितपुर में जिंदगियों से खिलवाड़ करता शराबी ड्राइवर। माल ढोने की गाड़ियों में ढोई जा रही 45 सवारियां। हादसे को रोकने के लिए यातायात प्रभारी द्वारा अभियान चलाया जा रहा। सुरक्षित यात्रा अभियान के तहत यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुरादाबाद में मजदूर की जमकर पिटाई। मजदूरी मांगने पर झूला संचालक ने झूले से बंधक बनाकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे आरोपी। अलीगढ़ के जीटी रोड पर सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरा पेड़। हादसे में दोनों भाई बहन बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से दोनों को कार से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वाराणसी में पुलिस के हत्थे चढ़े इनामी बदमाश। आरोपी के पास से 32 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फोन की कीमत 5,52,000 रुपए बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। सिर में भारी वस्तु मारकर घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। बिरयानी बेचने वाला युवक निकला साइबर ठग गैंग का सदस्य। पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार। आरोपी युवक ने खाते में 3 करोड़ से अधिक रुपए जमा कराए। वाराणसी में गंगा नदी किनारे खतरे के निशान पर बह रही। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के डूबे आशियाने। लोग टेंट तंबू लगाकर रहने को मजबूर। आगरा में बीजेपी नेता पर फायरिंग करने वाले आरोपी के साथ में पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किए। मेरठ में लाइव मर्डर की वारदात से मचा हड़कंप। सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। मृतक युवक की पहचान असलम के रूप में हुई। बुलंदशहर में गोकशी के मामले में कोर्ट का फैसला। 12 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला। 4 आरोपी को 7-7 साल की सजा। बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। खून से लथपथ हालत में खेत में मिला शव। युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई। गाजियाबाद में एलएलबी छात्रा ने लगाया रेप का आरोप। अभी तक आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में घर में सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
बुलंदशहर की जिला अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज। वीडियो स्वास्थ्य विभाग की खोल रहा है पोल। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। गोकशी करने वाले गिरोह के साथ में पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस ने मौके से बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से तमंचा, पिकअप और चाकू बरामद। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा। कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदशहर में पुलिस की बाइक सवार शातिर लुटेरों से मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों के पास से 2 तमंचा, कारतूस। तो अम्बेडकर नगर में पुलिस की आरोपियों के साथ में मुठभेड़। आरोपी के पैर में गोली लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से की मुलाकात। सीएम आवास पर आम लोगों से मिले हैं मुख्यमंत्री। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान के बीच में बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्र में बारिश शुरू। आज जगह जगह भूस्खलन का बना हुआ है खतरा। कालाढूंगी में धापला गांव से टूटा जनसंपर्क। ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। धापला के लोग घरों में हुए कैद। पूरी रात बैली ब्रिज बनाने के काम में जुटे जवान। लिमचीगाड़ में बन रहा है बैली ब्रिज। जेन सेंट लेकर चिनूक से ने जोलीग्रांड से उड़ान भरी। बीजेपी में शामिल हुए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक। उत्तरकाशी से बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध। पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। दीपक को बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, बीजेपी ने खोला टेंडर, उनके ही नेता उनके खिलाफ। किरण पर महेंद्र भट्ट का तंज। कहा, मां गंगा ने रोका तो उसके लिए मैं दोषी नहीं। करण मारा राजनीति करने गए हैं धराली। आपदा के बाद मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गांव का किया दौरा। सरकार ने मदद का दिलाया भरोसा। 48 घंटे में अस्थायी पुल बनाया गया। जल्द होगा नया और मजबूत पुल। चंपावत के देवीधुरा में खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध बग्वाल। रक्षाबंधन के अवसर पर खेली गई बग्वाल। बग्वाल सदी से चली आ रही एक परंपरा। विकासनगर में पहाड़ से गिरा मलबा। मलबा गिरने से कालसी चक्राता रास्ता पूरे तरीके से बंद हुआ। बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आया। उत्तरकाशी में बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने की बैठक। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह बैठक में रही मौजूद। आपदा नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की। हाल की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह का निधन। देहरादून के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पिछले 3 महीनों से थी बीमार। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जताया शोक। कुलगाम एनकाउंटर के 9वें दिन एक आतंकी ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद और 10 घायल। लांस नायक प्रीतपाल सिंह मुठभेड़ में शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। चिनाब घाटी में आतंकियों की तलाश। किश्तवाड़ में भी 24 ठिकानों पर सर्च अभियान। जम्मू के किश्तवाड़ में भी छापेमारी। आतंकी के घर पर पुलिस की छापेमारी। दिल्ली के पहाड़गंज में महिला के साथ में बदसलूकी। आरोपी व्यक्ति ने महिला से की मारपीट। महिला गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में 2 कैदियों की नाली में डूबने से मौत। दोनों हत्या के मामले में जेल में थे बंद। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। चंडीगढ़ में एसआई के सरकारी क्वार्टर पर गिरी बिजली। 3री मंजिल तक हुआ नुकसान। बाल बाल बचे घर के सदस्य।
पंजाब के बटाला में फिरौती मांगकर दुकान पर फायरिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। गैंगस्टर जैसल का विदेश से आदेश आरोपी ने छीनी पुलिस पिस्तौल। दिल्ली के जैतपुर में बिल्डिंग की दीवार गिरी है। भारी बारिश की वजह से गिरी है दीवार। हादसे में 8 लोगों की मौत। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेंगे। 5 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी शुरू कर दी। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने प्रैक्टिस का फोटो किया पोस्ट। नईम अमीन के साथ दिखे खिलाड़ी। गुजरात टाइटंस के कोच से ले रहे ट्रेनिंग। विराट ने लिखा, तैयारी में मदद करने के लिए शुक्रिया भाई। स्टार भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप ने गोरखपुर मंदिर में किए दर्शन। क्रिकेटर मुकेश कुमार को भी साथ आए नजर। दोनों ने बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। आकाशदीप और मुकेश ने गौशाला में गायों को खिलाया चारा। दोनों खिलाड़ियों ने कहा, गौ सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात। गायों को चारा खिलाकर आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। मंदिर में दर्शन के बाद आकाशदीप ने दिया बड़ा बयान। कहा, आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां देश के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने भी आए हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार ने दिया बड़ा बयान। कहा, वो अपनी गेंदबाजी पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं। आईसीसी ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की पिचों की रेटिंग में की है जारी। आईसीसी ने इंग्लैंड के लीड्स के मैदान की पिच को सबसे बेहतर बताया। तिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सीनियर महिला फुटबॉल का आयोजन। वाराणसी के ने आगरा मंडल की टीम को हराकर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। चंडीगढ़ के अंगद चीमा ने लगातार दूसरी बार जीता इंडिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब। इनाम में मिली करोड़ों रुपए की रकम। खिलाड़ी ने चौथे दौर में 2 अंडर 70 का स्कोर किया। पुरुष एकल में अमेरिका के बेन सल्टन बने चैंपियन। खिलाड़ी ने अपने करियर का तीसरा सबसे बड़ा खिताब जीता। महिलाओं में विक्टोरिया एम्बोको को मिला खिताब। उज्ज्वला सिलेंडर पर मिलती रहेगी 300 रुपए की सब्सिडी। एलपीजी पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। ओपनएआई ने GPT-5 किया लॉन्च। सभी लोगों के लिए मुफ्त में होगा उपलब्ध। सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा, भारत हमारा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने ChatGPT-5 की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की है। प्रोजेक्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल को लेकर हो रही आलोचनाओं पर गलत जानकारी फैलाने का लगाया आरोप। इवेंट में कहा, अगर किसी को E20 पेट्रोल गाड़ियों से दिक्कत हो रही है तो ऐसा एक भी उदाहरण पेश करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहली तिमाही में जबरदस्त मुनाफा। सालाना आधार पर कमाई 10% बढ़ी। पहली तिमाही में कंपनी को 19,160 रुपए का मुनाफा हुआ। टीसीएस के कर्मचारी को दी बड़ी खुशखबरी। अगले महीने से बढ़ जाएगी 80% स्टाफ की सैलरी। सैलरी इंक्रीमेंट 1 सितंबर से होगा लागू। एक साल में 93.21% बढ़ी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री। एक साल पहले के समान अवधि में 8,037 वाहन बिके थे। कुल बिक्री में टाटा मोटर्स का योगदान सर्वाधिक रहा। अप्रैल से जून के बीच भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ी। 10,000 रुपए तक के 5G फोन की डिमांड 600% बढ़ी। पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी हुई।
दिल्ली में जस के तस रहे पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये रही तो डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। इंडिया ने पायलट और स्टाफ को दी बड़ी खुशखबरी। पायलट और स्टाफ के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी। अब पायलट 65 साल और नॉन फ्लाइंग स्टाफ 60 साल की उम्र तक सेवा में बने रहेंगे। रेलवे ने शुरू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। आने जाने टिकट साथ लेने पर 20% की छूट। रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% की छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने दिया भारत को आने का न्योता। यूक्रेन रूस से जुड़े नए घटनाक्रमों पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक। ट्रंप और पुतिन के बीच अगले शुक्रवार को बैठक। 15 अगस्त को अलास्का में होगी यह मीटिंग। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्मेनिया अजरबैजान को 37 साल पुरानी जंग कराई खत्म। विवादित जमीन पर कॉरिडोर बनाने पर सहमति। दोनों नेताओं ने ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इजरायल की गाजा सिटी पर कब्जे में प्लान पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरस की चेतावनी। कहा इस फैसले से बड़े पैमाने पर मौतें और तबाही होंगी। चीन ने SCO समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया। 2018 के बाद हो सकती है पहली यात्रा। चीन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बोले नेतन्याहू। कहा मैं पीएम मोदी को ट्रंप से निपटने के लिए कुछ सलाह दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल निजी तौर से होगी। NSA अजित डोभाल ने रूस के डेप्यूटी PM डेनिस मंटूरोव से की है मुलाकात। बैठक में दोनों देशों के बीच में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहायता से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शहरी विवाद के बीच पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर करा। कहा अमेरिका या किसी अन्य देश की मदद का स्वागत करेगा। अमेरिका ने फिर अलापा पुराना राग। भारत पाकिस्तान युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। कहा भारत पाकिस्तान संघर्ष में हम सीधे तौर पर शामिल हुए। कैलिफोर्निया के जंगलों में फिर लगी भीषण आग। 50,000 से ज्यादा लोगों पर मंडराया खतरा। आग बुझाने का प्रयास सफल नहीं हुआ।